इसके बाद तो इसके बाद के भगवान की लीला है ततश्च पौगंड अवय श्रुतो ब्रजय, यानी अब भगवान की पौगंडा अवस्था आ गई। अब तक भगवान ने चराए बछड़ी, अब इतने से भगवान गैया चरे हैं। बोले भगवान ने गैया काय चराई? तो बोले एक दिन की बात है, तो भगवान बछड़े चराने जा रहे थे। भगवान की लीला सुन रहे हो, मन में जो भाव बनाए गए कि जोन सी कथा चल रही है तो बा अपने मन में चलत रहे कहाँ, जैसे हम देख रहे हैं भगवान की सामने जा लीला। अरे देखो आनंद कथा सुनवे को, न तो हम कथा ही सुन रहे भैया ने बरकोटी पहुंच रहे, कौन बिलेरा कौन गोर झामार, तुम सही रहो किया वो। एक दिन की बात है, भगवान बछड़े चराने जा रहे थे तो रास्ता में एक सखी मिल गई। सखी कहती कन्हैया कहाँ जा रहा है? कन्हैया बोले तो क्या करने, हम कहीं भी जाएं, हम तो बछड़े चराने जा रहे हैं। बस सखी बोली कन्हैया से, कन्हैया बुराई तो न मान, तो एक बात पूछे। कन्हैया बोले न मान, पूछो। बोले सही बताओ, यदि न मानो तो कह रहे न मान जाओ तो काय फुक्के में। बोले न मान। तो बस सखी भगवान से कहती है अच्छा जा बताओ। बस सखी कहती है बड़े भाव से कि तुम्हें आपन भेद, तुम्हें आपन भेद बताए हो भला घनश्याम झूलला। 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 घनश्याम झूलला, घनश्याम झूलला, घनश्याम झूलला, घनश्याम झूलला। तुम्हें आपन भेद बताए हो भला घनश्याम झूलला। तुम्हें आपन भेद बताए हो भला घनश्याम झूलला। देखो भैया सखी भगवान से क्या कह रही है। वह सखी भगवान से कहती है कन्हैया एक बात बताओ। बोले पूछो। सखी कहती है मैया गोरी नंद बाबा है गोरे, मैया गोरी नंद बाबा है गोरे, मैया गोरी नंद बाबा है गोरे, मैया गोरी नंद बाबा है गोरे। तुम सांवरिया, तुम सांवरिया काय हो भला घनश्याम झूलला। तुम सांवरिया काय हो भला घनश्याम झूलला। तुम्हें आपन भेद बताए हो भला घनश्याम झूलला। तुम्हें आपन भेद बताए हो भला घनश्याम झूलला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान से सखी बोली कन्हैया तुम जो भेद तो बताओ। बोले कौन सो? बोले यशोदा मैया इतनी अच्छी गोरी हैं, नंद बाबा हीरा से गोरे हैं, तुम मनोजी सांवरे सलोने कहाँ से हो गए? अच्छा देखो भगवान ने बुराई बिल्कुल नहीं मानी। भगवान जानते कि तुमने हमें सांवरो बनाओ है तो हम भी जवाब देखो। बस सखी बोली तुम कैसे हो गए सांवले? कन्हैया बोले देखो सखी हम बता रहे हम सांवले कैसे हो गए। बोले बताओ। बोले जब हम जन्म लिया था जब तो हम पैदा तो हम गोरे ही भाई थे। बोले फिर ऐसे काय हो गए? तो भगवान किए थे तुम्हारों के मारे हो गए।
बस सखी कहते का हमने का कर दो। भगवान कहते सुनो, जैसे ही तुम्हारा सबने सुनी कि यशोदा ने लाला जायो है, तुम्हारे सब पहुंची हमें देखबे, आंखों में काजल पूत पूत के, सब जने आंखों में काजल लगा के हमें देखबे गई। तुम्हारों ने ऐसो घूरो है, हमें ऐसो घूरो देख देख के, वही समय चली हवा। तुम्हारे घूर घूर के देख रही थी काजल लगा के, वही समय हवा चली तो पूरो आंखों को काजल उड़ के हमें पुत का फुल वृंदावन में हरी लाल की सो हम ऐसे हो गए। बस सखी कहते तुमसे नहीं जीत पे कन्हैया। तो कन्हैया कहते हमें जान दे, हमारा रास्ता नहीं रोको। तो सखी कहते जा काय खो रहे। कन्हैया कहते हम तो जा रहे हैं बछेरू चरावे। तो बस सखी बोली जे कब तक चरे हो बछेरू। कन्हैया कहते काय तुम्हें का करने, हमारे बछेरू हमारा मन हमें जब चराने। तो बस सखी कहते ठीक है चरात रहो, हमें का है ब्याह लो नहीं होगी कम चरात रहे हो। तो जैसे ही ब्याह की सुनी तो गंभीर हो गए। कहते सखी बताओ तो काय नहीं होगी ब्याह बताओ तो। बस सखी कहते यदि ऐसे ही चरात रहे तो ब्याह बिल्कुल नहीं होने। तो कन्हैया कहते काय नहीं हुए। तो बस सखी बोली ऐसे नहीं हुए कि जैसे कोनो मोड़ी बारे आहे भी बर देखा कि चलो नंद के भवन में, चलो नंद के लड़का को देखबे कैसो है का करा थे। तो भाई गांव के बाहर तो पूछे ही भैया कि नंद को लड़का का करा थे। तो जोन चाह कह दे तन्नक सोहे बछेरू चरा थे। तो बर देखा मई से लौट दे घरे लो नहीं आए। तो कन्हैया कहते फिर का करें। तो बस सखी कहते अच्छो बड़ो काम करो जो बछेरू कब तक चरा हो, गईए चराओ। भगवान को जम गई के चलो अब गईए चरे हैं। लकड़िया फेंकी माए, लकड़िया माए फेंकी। वो कहते हैं आज से हम गईए चरे हैं बालक की हट। एक पिताजी बहुत अच्छो पद गाते हैं, अब हमें याद आ गई सो सुनाइए। भगवान कहते हैं बछड़न नाय चरई हो मैया में तो, बछड़न नाय चरई हो मैया में तो, गाय चरावन जय 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 हो। बछड़न नाय चरई हो मैया में तो, बछड़न नाय चरे हो मैया में तो, गाय चरावन जय 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 हो। ग्वाल बाल सब बाहर ठाणे, 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 ग्वाल बाल सब, ग्वाल बाल सब, ग्वाल बाल सब, ग्वाल बाल सब बाहर ठाणे, ग्वाल बाल सब बाहर ठाणे। बलदाऊ संग जय हो मैया में तो, बलदाऊ संग जय हो। यमुना तट पर करत कलेऊ मैया, यमुना तट पर करत कलेऊ मैया, सांझ समय घर आई हो मैया में तो, गाय चरावन जय 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 हो मैया में तो, गाय चरावन जय। बोले नंद के लाला की जय, गौ माता की जय हो। उस दिन से भगवान गाय चराने लगे। भगवान ने बछड़े छोड़े, भगवान गाय चराने लगे। इसके नंतर उसी समय भगवान ने एक धेनुकासुर नाम के असुर को मारा। कंस ने एक धेनुकासुर नाम का दैत्य पहुंचाया।
लाइट आ गई बता। वृंदावन में हरिलाल की जय। श्री हदे राधे श्री हदे। कृष्ण है त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैब में विशतु मानस राजहंसः प्राणः प्रयाण समये कफवात पित्त कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। भगवान ने धेनुकासुर को मारा। एक दिन यमुना जी के किनारे भगवान अपने सखाओं के साथ में खेल रहे थे। एक ही गेंद थी। भगवान ने खेलते खेलते जैसे ही चरणों से प्रहार किया, गेंद जाके यमुना जी में गिर गई। यमुना जी का जल था दूषित। वेद व्यास जी लिखते हैं, विलोक्य दूषिताम कृष्णा 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 हिना भवः तस्यावशुद्ध मनवीक्षण सर्पम तमुदबासयत। यमुना जी का जल था दूषित। विलोक्य दूषिताम कृष्णा, कृष्णाम का अर्थ है यमुना जी। यमुना जी का जल दूषित था। कैसे? बोले उस जल में कालिया नाम का सांप रहता था। अच्छा, कालिया सांप जो है रमणक द्वीप में रहता था, लेकिन यमुना जी में रहने लगा। वैसे साधारण तौर पर देखा जाए तो सांप जल में नहीं रहते, और जो जल में रहते हैं वे जहरीले नहीं रहते, वे पनिया सांप का हाथ। जो जल में रहते हैं वे पनिया का हाथ, उनमें ज्यादा जहर नहीं रहे। और जो धरती पे रहते हैं जो जहरीले होते हैं वे पानी में रेत नहीं आ। तो जो इतनो जहरीले हो गए पानी में काय रेत। तो कथा तो बहुत बड़ी है, हम बिल्कुल संक्षेप रूप में सुना रहे। गर्ग संहिता की कथा भागवत में भी आई है कि कद्रू और बिनता दो सगी बहन थी। कद्रू बिनता दोनों ने वरदान मांगा। तो कद्रू ने सर्पों को पुत्र के रूप में मांगा। तिवारी जी आ जाओ वर का। कद्रू ने सर्पों को मांगा पुत्र के रूप में। बिनता ने दो शक्तिशाली पुत्र मांगे। बड़े ध्यान से सुनना भैया। बिनता ने दो शक्तिशाली पुत्र मांगे। तो कद्रू के ते 100 सर्पों के रूप में पुत्र हुए, और बिनता के यहाँ 2 पुत्र हुए तो अंडों के रूप में हुए। तो एक अंडा बिनता ने अपने हाथों से फोड़ लाओ, तो उसमें से एक कुपोषित बालक निकला। उन्हें अपनी माँ को श्राप दो कि तुमने हमें पनपन नहीं दा, हम तुम्हें श्राप दे रहे कि तुम्हें अपनी हल्की बहन की दासी बनने पर है। और अब यदि दूसरो अंडा तुमने फोड़ दो तो ओखो अपने समय से पक जान दी। उस समय आ है अपने आप फूट जाए। उनमें से जो तेजस्वी पुत्र निकल है वो तुम्हें मुक्त करवे है। ऐसा कह के वह अंडा फूटा। उसमें से एक पक्षी निकला, जाके सूर्य के रथ में सारथी होगा। उनका नाम है अरुण। और समय आने पर दूसरे अंडे में से भी एक परम तेजस्वी पक्षी निकला, उसका नाम हुआ गरुड़। गरुड़ उसका नाम हुआ। अब इनकी माँ जो थी बिनता, इनकी बहन थी कद्रू। एक दिन 2 जनों में लग गई शर्त। कद्रू बोली बिनता से कि सूर्य के जो रथ के घोड़ा हैं उनकी पूंछ काली है। बिनता कहने लगी पूंछ सफेद है। अच्छा, पूंछ सफेद ही है। तो कद्रू बोली यदि पूंछ काली निकली तो? बिनता बोली हम तुम्हारी दासी। और यदि सफेद निकली तो कद्रू बोली हम तुम्हारी दासी।
बोले ठीक है। तो जब कद्रू ने अपने पुत्र सर्पों से जब बात कही कि तुम्हारी जो मौसी है, मौसी यही लगी सांपों की, बोले तुम्हारी जो मौसी है, तुम्हारी मौसी में और हम में लग गई शर्त। वे कह रही हैं कि सूर्य के घोड़ा की पूंछ सफेद है। तो सांप कहने लगे तो मौसी सांची कह रही सफेद आई है, काय खुद तुम शर्त लगाए हार गई। कद्रू बोली हमें हार नहीं तो नहीं है, शर्त हारने नहीं है। तो सांप बोली शर्त तो हार गई, पूंछ तो सफेद आई है। कद्रू बोली वो तो हमें पता है पूंछ सफेद है, मनो एक काम करियो, तुम्हारे हल्के हल्के सांप पूंछ में लेपट जाएगी, उसके बाद दूर से करिया देखे है तो हम शर्त जीत जाए। सांप बोले हम नहीं कर रहे जो धोखेबाजी। कद्रू बोली कर रहे ना, हम अब भाई नष्ट करें तुम्हारों को। तो सांप बेचारे मान गए। सांप मान गए तो जैसे ही जे और दो ही बहनें देखवे गई तो पूरे सांप छोटे छोटे पूंछ में लपट गए, तो पूंछ काली हो गई। कद्रू कहते देख बहन वह पूंछ काली है, हम शर्त जीत गए, आज से हमारी दासी। बोली आज से तुम्हारी दासी। तो जे ऐसी दासी बन गई। अब जब दूसरों जब पुत्र था उसके प्रकट होने का समय आया, अपने समय से 500 साल बाद वो अंडा फूटो, उनमें से परम तेजस्वी गरुड़ जी प्रकट हुए। बोले गरुड़ महाराज की जय हो। अब कथा सुना जा रहा है कि जी आगे चल के भगवान की वाहन कैसे बनी, सुना जा रहा है पूरी कथा, संशय न रहे मन में। अब जब गरुड़ जी धीरे धीरे बड़े होने लगे, बड़े शक्तिशाली थे, भगवान के परम भक्त। 12 महाभागवतों में गरुड़ जी को नाम है, भगवान के बड़े भक्त थे। इनने देखो कि हमारी माँ बड़ी हैं और जे हमारी मौसी की दासी हैं। फिर इनने अपनी माँ से पूछी कि माँ तुम दासी कैसे हो। तब इनकी माँ बिनता ने कहा बेटा तुम्हारी मौसी ने एक दिन शर्त लग गई थी हमसे कि सूर्य के रथ के घोड़े जो हैं वे काले हैं। गरुड़ जी बोले वे तो सफेद हैं। बोले तो धोखाधड़ी में हो गई थी। तब गरुड़ जी अपने भाइयों सांपों के पास में आए, भाइयों के पास में आए और अपनी माँ मौसी कद्रू से बोले मौसी अब जा बताओ हमारी माँ को दासी से मुक्ति कैसे मिले, तुम्हारी दासी बनी है, दासत्व से मुक्ति कैसे मिले। तो कद्रू बोली हमें लड़कों से पूछ ले, सांपों से। तो जैसे ही सांपों से पूछी तो सांप बोले एक काम करो, तुम यदि स्वर्ग से हमारे को अमृत ले आन दे। सांप बोले तुम स्वर्ग से यदि हमारे को अमृत ले आन दे तो वही समय पे तुम्हारी माँ दासत्व से मुक्त हो जाए। अब समुद्र से अमृत ले आवो का छोटी बात, स्वर्ग से अमृत ले आवो का छोटी बात है। स्वर्ग से ही अमृत लाने में भी बड़ी शक्ति चान है। गरुड़ जी बोले चिंता न करो हम ले आए हैं अमृत। उसी समय गरुड़ जी अपने वेग से गए और जैसे ही गरुड़ जी वेग से गए जो बड़े बड़े देवता स्वर्ग में अमृत की रक्षा कर रहे थे, गरुड़ जी ने ऐसा पराक्रम दिखाया सबको परास्त कर दो, सबको परास्त कर दिया। जैसे ही सबको परास्त किया फिर इंद्र सामने आ गए। इंद्र को क्रोध आ गया तो इंद्र ने अपनो वज्र को प्रहार करो गरुड़ जी पे, और वज्र को प्रहार करो। गरुड़ जी हंसे और गरुड़ जी ने अपनो एक छोटो सो पंखा निकाल के नीचे डाल दो। इंद्र से बोले इंद्र तुम ये मत समझना यह तुम्हारे वज्र के कारण है, वो तो हमने महर्षि दधीची जो उनकी हड्डियों से मिलकर तुम्हारा वज्र बनो है, वो की सम्मान के लाने अपनो एक पंखा छोड़ दो ना तो मुंह को भी पार न पापे। इंद्र प्रसन्न हो गए गरुड़ पे। इंद्र बोले देखो गरुड़ हमें पता है कि आप जो अमृत ले जा रहे सांपों को देवी, मनो कौन सांप अमृत पी ले वे हो जे हैं अमर और उनमें भरो है जहर, तो वे तो सबके लाने घातक है, इस सांप को हमार न बनाओ। तो गरुड़ जी बोले फिर क्या करें, हमारी माँ तो दासी बनी। इंद्र बोले एक काम करो, हमें एक अच्छी लाग बता रहा है वो कर ले तो तुम्हारी माँ भी दासी से मुक्त हो जाए, अमृत हमारे जो कहते हैं स्वर्ग में आ जाए। बोले कैसो? बोले तुम जो अमृत लेके जाके दे दिग्यो सांपों को। बोले हाउ। बोले बे जैसा ही पीन लगे सो तुम किग्यो के पहले स्नान करो फिर पियो। बोले हाउ। बोले दासी से मुक्त पहले करवा लीजियो अपनी माँ को। बोले हाउ। तो बोले जैसा ही भी स्नान करवे जे हैं और हम धीरे से आके जो अमृत लेके स्वर्ग आ जाए। बोले ठीक है।
जे मान गए। गरुड़ जी अमृत लेके जैसे ही जा रहे थे सो भगवान नारायण मिल गए। भगवान नारायण मिले, गरुड़ जी ने प्रणाम किया भगवान को। गरुड़ जी ने प्रणाम किया। भगवान गरुड़ जी से बोले, गरुड़ हम तुम्हारी पराक्रम से प्रसन्न हैं, मांगो का वरदान चाहे। गरुड़ जी बोले, प्रभु हमें ऐसो वरदान दे कि हमें कोई हरा न पावे और बिना अमृत पिए हम अमर हो जाएं। तो भगवान ने कही, तथास्तु। आप गरुड़ के थे, भगवान जी हम भी तुमसे प्रसन्न हैं। भगवान से कह रहा है कि हम तुमसे प्रसन्न हैं, बताओ तुम्हें का वरदान चाहे। भगवान नारायण से, तो नारायण कहते हैं हमें वरदान जो ही दे के तुम हमारे वाहन बन जा, तो हमें पीठ पे बैठा रो, जिया चाहे घुमा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो उस दिन से गरुड़ भगवान के वाहन बन गए। अब गरुड़ जी अमृत लेके आए। अमृत लेके आए और सांपों को दे दिया। और कद्रू से बोले अपनी मौसी से, मौसी आज से हमारी माँ को मुक्त कर दे। पूरे सांप बोले, माँ मुक्त तो कर दे मौसी को। तो कद्रू कहते, ठीक है बहन जाओ, आज से तुम हमारे दासत्व से मुक्त हो गए। और जैसे ही इनने अमृत ले आके धर दाओ कुसा पे, कुसा होती हैं जो, कुसा तो सब जाना थी, तो कुसा पे धर दाओ अमृत। कुसा पे अमृत रखा इनने। सांप जैसे ही पीन लगे, गरुड़ जी कहते हैं जो क्या कर रहा है। बोले अमृत पी रहा। बोले बताओ ऐसा नहीं पियो तो अच्छा अमृत। बोले फिर, बोले नहा धो ले, पहले स्नान ध्यान करो फिर पियो। तो सांप ने सोची जा अच्छी आए, स्नान ध्यान करके अमृत पियो। तो सांप चले गए स्नान ध्यान करवे, जब तक इंद्र आए अमृत उठा के ले गए। अमृत की कछु बूंदें गिर गई थी कुसा पे। तो जब से कुसा पवित्र हो गई और भगवान के कामें आने लगी। जब भी पूजा होते तो कुसा की अंगूठी पहनाई जाते, वो कहते हैं पवित्री। कुसा की अंगूठी पहनाई जाती है। जैसे कराए दिनों में जब पितरों को जल दाव जाते हैं, सो भी कुसा उपयोग होती है। और कुसा केवल एक ही दिना नकारी जात, बाबी अमास के दिना कुशोत्पाटनी अमावस्या, वही दिना भर कुसा उखाड़ी जाते और साल भर नहीं उखाड़ी जाती। तो ओ दिन से कुसा पवित्र हो गई। इतने सांप स्नान ध्यान करके आए, सो कुसा पे देखो सो अमृत गायब। सांप बेचारे किलबिला गया कि अब बताओ क्या करें। एक सांप है तो होशियार, वो कहते चिंता न करो, जैसो धोखा अपन ने होते दाओ तो सु अपन को मिल गाओ। अपन ने तो सु धोखा दाओ तो पूंछ पे लिपड़े थे। तो कथा से भी सीख मिला था कि भैया जो जैसो करे है सो मिले है। दो बातें संसार में तो हैं ही कि अगर बुरा कर है तो बुरा हुई और भलो कर हो तो भलो हुई। सांपों ने कहा चलो कछु नहीं है, अमृत भली नहीं मिल रहा। अब भी ये कुसा में दो चार बूंदे टपक गई थी, ए में अमृत हुई गए। तो सांपों ने जीभ से बा कुसा चाटी, कुसारी थे पेनी। तो उदना से सांप की जीभ के दो टुकड़ा हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ना सांप की एक ही जीभ हती, जैसे ही वह कुसा चाटी सो दो टूका हो गए। अब देखो सांप फन निकारा थे सो दो फन निकरा थे, उतना ही हो गए थे दो टूका। ना तो सांप की भी एक ही जीभ हती, कुसा चाटी वारे थे पेनी सो टूट गई। तो इस प्रकार अब गरुड़ जी को आई सांपों पर गुस्सा। सो गरुड़ जी एक एक सांप को खाले में। एक दिन पूरे सांप पहुंचे गरुड़ जी के, तो बोले एक काम करो महाराज, ऐसे इकट्ठे आके हमारों के तो भूकंप सोने मचाएंगे। तो बोले फिर क्या करें। बोले एक एक हमारे खुदा आजे हैं, तुम आए थे सो नाश्ता करत रहे। बोले ठीक है। तो एक एक करके पूरे सांप जामे। एक दिन कालिया नाम की बारी आ गई। कालिया में था अभिमान। कालिया ने सोची हम कैसे जा रहे, गरुड़ जी के तो गाँव जरूर, लेकिन जो लड़ पड़ो। अब कहाँ गरुड़ कहाँ कालिया। गरुड़ ने दो चार पंख मारे सो जो तिल में लागा। आगे आगे कालिया, पीछे पीछे गरुड़ जी। और जब एक कहूँ जगह नेबली सो यमुना जी के जल में चला होगा। अच्छा गरुड़ जी काहे न जा पाए यमुना जी के जल में। गरुड़ जी को है श्राप। एक सौभरी नाम के मुनि ने इनको श्राप दी थी कि तुम यमुना जी के जल में जे हो वही समय पे सिर के 100 टुकड़ा हो जाए। तो जे यमुना जल में जात नहीं थी। अपनी शुद्ध भाषा में कीमे तो यमुना जल में इनके लाने लॉकडाउन लगो। तो जैसे लॉकडाउन में कहूँ नहीं जा पाते, ऐसा ही इनको भी लॉकडाउन लगो तो सुजे यमुना जी में नहीं जा पाते। तो उस दिन से कालिया यमुना जल में रहने लगा। अब भगवान को कालिया को निकालने तो भगवान ने गेंद में मारी ला, तो यमुना जी में गिरी। मनसुखा कहते हैं हमें तो बाई गेंद चाने।
भगवान बोले अरे भैया दूसरी, बोले बिल्कुल नहीं, वही गेंद चाहिए। भगवान ने आप गिनाना ताव कदम्ब के पेड़ पे चढ़ के यमुना जी में छलांग लगा दी। बोले कालिया मर्दन भगवान की जय हो। भगवान जैसे ही यमुना जल में कूदे, कालिया नांग सो रहा था, कालिया नांग की पत्नी अगल बगल बैठी थी। उनने जैसे ही भगवान को देखो, भगवान को देख के रह गई, धन्य है प्रभु का रूप, कितना सुंदर स्वरूप है परमात्मा का। भगवान को देखने लगी। बोली तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा नाम है कृष्ण। बोले इधर क्यों आए हो? बोले तुम्हारे पति देव से मीटिंग कर भी। बोले तुम इनको जानत नहीं है, जी बड़ी खतरनाक है, हम जहर छोड़ दाओ तो समझ में आ जाए। भगवान मन में सोचने लगे कि बताओ तुम इन कालिया नांग से हमें डरा रही, हम शीशा पाई पे सोत। भगवान कहाँ सोते हैं? बोले शांताकारम भुजग शयनम। भगवान शेषनागाई पे नहीं सोते। बोले बताओ सांप से हमें डरा रही हो, सांप पे हम सोते हैं बिस्तर बना रहे। भगवान ने कहा उठाओ कालिया को। कालिया को आवाज आई, कालिया उठा। तो भगवान में कालिया में घोर युद्ध हुआ। भगवान ने छोटा सा रूप बना के कालिया की पकड़ से बाहर निकल के काली की फनाली पे चढ़ गए। एक हते 1000 फन। भगवान काली की फनाली पे चढ़े, एक एक करके भगवान ने कालिया को फन कुचरो। एक एक फन कुचला, कालिया नांग त्राही त्राही माम करने लगा। वह पत्नियां भगवान के हाथ जोड़ने लगी, बोली हे प्रभु क्षमा करो, न्यायो ही दंडः कृत किल विशेषमिन सतावतारः खल निग्रहायो। न्यायो ही दंडः कृत किल विशेषमिन सतावतारः खल निग्रहायो। बोले हे प्रभु न्याय के लिए आपका अवतार हुआ है। न्यायो ही दंडः कृत किल विशेषमिन, अब हमारे पति को क्षमा करो। भगवान बोले तुम्हारे पति से क्यों के जहर का छोड़ा था? कालिया बोलो मालक पहले हमारी सुन ले। बोले का सुन ले? बोले एक प्रश्न को उत्तर दे दे, फिर हम जे कछु गत करने होंगे कर दीजिए। बोले का? बोले एक प्रश्न को उत्तर भर दे दे। भगवान बोले का? बोले जा बताओ कि यह संसार कौन ने बनाओ? भगवान बोले हमने। बोले 84 लाख योनियां किसने बनाई? भगवान बोले हमने। बोले समस्त जीवों में प्राण कौन ने फूंके? भगवान कहते हैं हमने। बोले जानवर कौन ने बनाए? बोले हमने। बोले पशु कौन ने बनाए? बोले हमने। बोले पक्षी कौन ने बनाए? बोले हमने। बोले सांप कौन ने बनाए? भगवान कहते हैं हमने। तो बोले सांप में जहर कौन ने डालो? भगवान कहते हैं हमने। तो कालिया कहते जब आपने सांप में जहर डालो और जहर ने डाल के कहूँ अमृत डाल देते तो हम इसी घरे आदमी कुत्ता बिलाइयों घाई पाल। तो सांपों को भी फिर अपन कुत्ता बिलाइयों जैसे पालते कहूँ जहर ने हो। तो भगवान ने कहा कालिया हम तुम्हारे आगे हार गए। भगवान सिर्फ 3 जनों के सामने हारे हैं, काली बाली और बली। ये 3 भक्त ऐसे थे कि भगवान चुप रह गए थे, फिर जवाब नहीं दे पाए। भगवान ने कहा एक काम करो, अब तुम जो जल छोड़ के जाओ। बोले कैसे जाए? आपके भी वाहन गरुड़ तो हमें खाए खाए लिए थे होते। बोले अब उनसे कोई समस्या नहीं हुई है, हमने अपने चरणों को चिन्ह तुम्हारे सिर पे लगा दो है। अब भी तुम्हें देख के मार है ने, अब तो तुम्हें देख के भी दंडवत कर है। इसे जाओ अब तो राधे राधे करो। बोली वृंदावन वे हरिलाल की जय। उस दिन से कालिया नांग ने यमुना जी में रहना छोड़ दिया, रमणक द्वीप में रहने लगा। आगे कथा आती है कि भगवान ने गोप वृद्धों को दावानल से बचाया। बड़े बड़े दैत्य परेशान कर रहे थे, उन सबको बचाया। अच्छा कथा है बहुत ज्यादा, समय है कम, तो तनक समास विधि से कथा कर हैं। केवल सार सार की चीज सुने हैं आप औरों को। इसके अनंतर भगवान की एक लीला आती है। भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करी। ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान ने कृपा करी, ब्राह्मण पत्नियों को दर्शन दिए। उनसे कहा कि जब भी हम रास विहार की लीला करेंगे तो उसमें तुम्हें सहभागिनी बनाएंगे। भगवान ने चीर हरण किया।
हेमंते प्रथमासीनो नंदः ब्रजकुमारिकः। नंद ब्रज की गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मैया का व्रत किया। तो भगवान ने सबका मनोरथ पूर्ण करने के लिए आगे रास विहार की लीला करेंगे। और उस लीला कथा श्रवण करने के पहले भगवान की एक बड़ी ही मधुर लीला है। यह लीला है भगवान की गोवर्धन धरण लीला। बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। कल हमने बताया था भगवान ने गिरिराज जी को धारण क्यों किया। अब वह कथा आती है। वेद व्यास जी लिखते हैं भगवान अपि बलदेवेन भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निविशन गोपान इंद्रयाज्ञकृतोद्यमान। अब बड़े ध्यान से सुनो। भगवान अपि तत्रैव, भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन गोपान इंद्रयाज्ञकृतोद्यमान। बोले एक दिन की बात है। कार्तिक मास चल रहा था, दीपावली का समय, दीपावली का समय चल रहा था। यशोदा मैया और जितने भी ब्रजवासी थे तो वे अपने अपने घर के रसोई घर में पकवान बना रहे थे। यशोदा मैया भी रसोई घर में पकवान बना रही थी। अच्छा, रसोई घर तो समझ गए हुग्यो। पहले के समय रसोई घर बोला जाता था। रसोई घर यानी जहां रस बरसे वो रसोई घर। फिर थोड़ा सा समय बदलो फिर होगा चौका। अबे भी गांव देहात में कहते हैं चौका, जहां चौका लगा दे उते चौका। चौका में चार बातों को ध्यान रखो कि का खाने, कितनों खाने, कबे खाने, कैसे खाने। जब चार बातों को ध्यान रखो जाए वो है चौका। अब सो इन चार ही बातों को ध्यान नहीं है। का खाने, कबे खाने, कैसे खाने, कबे का खाने, क्यों खाने। अब बातों को ध्यान नहीं है। अब तो जे कछु हुई सो वो खाने। अच्छा, सबसे गड़बड़ अपन ने कलयुग में का कर लो है खान पान को। सबसे बड़ो कलयुग में अपन ने खान पान को कर लो। अगर बढ़िया सात्विक खाओ तो फिर देखो आप बीमारी से कितने दूर रहो। देखो तीन बातों को तो विशेष ध्यान रखो। देखो जो सियाने वैद्य होते थे वे अच्छी बात कहते। वे जा कहते कि उबाल के पियो पानी, उबाल के पानी पिए, हर्र भूंज के खाएं और दूध बेआरी जो करें वैद्य न झांके द्वार। अच्छो बढ़िया एक गिलास खाली पेट हल्को सो गुनगुनो पानी सवेरे उठ के पी ले। एक गिलास खाली पेट गुनगुनो हल्को पानी। यदि तांबे के लोटा में और हो फिर देखो अति उत्तम। हल्को सो गुनगुनो पानी सवेरे खाली पेट पियो। जितनो बेकार है शरीर में सब निकल जाए। तो खावे को भी तरीका है। एक जगह लिखा है कि सुबह खाइए कुंवर सा और दोपहर यथा नरेश और भोजन लीजिए रात में जैसे रंग सुरेश। सुबह से थोड़ो सो कम खाओ, सुपाच्य खाओ, जल्दी पच जाए। दोपहर में बढ़िया ठंडी चीजें ले, दूध दही छाछ, अच्छी ठंडी चीजें, दाल रोटी चटनी पापड़ अचार। और शाम की समय, रात के समय बिल्कुल हल्को भोजन करो। जितनो हो सके दूध रोटी खा रहा है तो 2 रोटी दूध में जरूर खाओ रात में। लेकिन अब वो खावो होगा वह गड़बड़। अब ऐसो खावो होगा वह इतो मसालेदार, इतनो मसालेदार। कई महाराज जब लोग करैया में आगी ने लगे सो वो अच्छो लगता ही नहीं है। जब लोग करैया में आगी ने लगे, जब लोग मजा ही नहीं आता कहीं खावे में। अच्छा अपन खा का रहे वह आगी ये नहीं खा रहे करैया की। कहीं करैया में जो आगी लगी, जो छौका लगो
सो भाई करैया की आगी कहाँ परसी, बोले थाली में। भाई करैया की आगी थाली में आ गई और भाई आगी फिर अपन ने खा ली। सुबह को बरत से फिर रहे हैं सब जाने 25 किलो के भैया और 2500 किलो की गुस्सा मुड़ पे धरी। अच्छे से वो बेल्ट बंद नहीं रहो, बेल्ट सरक रहा, ऐसी गुस्सा आ रही कि क्या बताएं। 25 ग्राम के भैया को 25 किलो की गुस्सा। जो काहे आ रही है, बोले जा यही से आ रही है कि अपन आगलूगर खा रहे और खावे पे नहीं अब नियंत्रण। और खावे को सबसे पहलो प्रभाव पड़ा था बिल्कुल मन पे। कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसो होवे मन। जैसो अपन अन्न खे हैं वैसा ही अपनो मन हुई। हम जानी कह रहे कि प्याज लहसुन ने खाओ। देखो जे चीजें तामसिक हैं, जे तामस बढ़ाते हैं, प्याज और लहसुन इसे वर्जित हैं। भगवान को प्याज और लहसुन को भोग नहीं लगे। और जौन चीज को भगवान को भोग नहीं लगे, जो ग्रस्त हैं, जो वैष्णव हैं, वे चीजें खाते नहीं है। यही से प्याज लहसुन वर्जित है। वैसो दोष नहीं है प्याज लहसुन में। कई प्याज खा नहीं रहे और प्याज में कदन काका खा गए। इसे अच्छे तो भैया प्याज ही खाते रहे थे। इसे प्याज लहसुन में दोष नहीं है। जे तामसिक चीजें आए इनको खा भी इसे तमस भर बढ़ा थे, थोड़ो सो तमोगुण बढ़ जाते, इसे जे वर्जितियां हैं। वरना औषधि के रूप में तो फायदा कर जा, लेकिन भगवान को भोग नहीं लग सके ये चीज को। ऐसे हम विरोध नहीं कर रहे कि बिल्कुल छोड़ दे, लेकिन इन चीज को परहेज करन लगो। आप यदि छोड़ नहीं सकते तो कम तो कर सकत, कम से कम करवे को नियम तो बना सकत। खाना बड़े नियंत्रण में, भोजन नियंत्रण में होना चाहिए। अब पहली बात तो जा है कि देखो हम बिल्कुल सरल बात बता दें, अब भोजन होता ही नहीं है। अब तो भैया खाना खा ले। अब भोजन कहाँ होते हैं, अब तो खाना है। अच्छा खाना को मतलब बोले खा ना, जो नहीं खाने वो खाए, खा ना, खाने नहीं है। और अपन कहने लगे खाना। अच्छा जब से हम कथा करने लगे तब से खाना नहीं कहते, हम तो कहते हैं भोजन कर लाए। कहे 2-3 बार खाना खाना कही तो पिताजी ने टोको, और 2-4 बार टोको सो अब कान पकड़ लगे, अब नहीं कहना खाना। अब तो कोई आते तो कहते हैं भैया भोजन कर ले। भोजन को कराते हैं, बोले भोजन कराते हैं साधु संत वैष्णव महात्मा। ऐसे खाना नहीं कहेंगे, भोजन कहेंगे, भोजन कर ले। खाना जो नहीं खाना वो खा रहा है, खाना। इसे सबसे पहला चीज सुधारो भोजन। जो हम आहार लें वो शुद्ध होने चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि पहले के समय रसोई घर होते थे। रसोई घर यानी जहां रसवर से फिर होगा चौका। अब न रसोई घर न चौका आपका, अब तो समझ गए, अब हो गई किचन। अब हो गई किचन। बोले किचन मतलब बोली जहां किच 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 मची रही है बात किचन। कन्नक पड़ोसी ने कहूँ कान लगा ला किचन में सोता ही सास बहू की ठन गई। अरे जिज्जी किचन में से भारी आवाजें आ रही, भारी लड़ाई हो रही, जई तो किचन ही आए। जहाँ किच किच मची रही है बात किचन। पहले होती रसोई घर। यशोदा मैया अपनी रसोई घर में प्रसाद बना रही हैं, भोग बना रही हैं। वही समय पे कन्हैया पहुंचे। जैसे ही कन्हैया पहुंचे, कन्हैया बोले मैया क्या बना रही हो। मैया ने कहा कन्हैया इंद्र के लिए भोग। बोले इंद्र कौन है। बोली है इंद्र कौन है। मैया को ये सो बातों में लगाओ कि मैया जो भोग बना रही थी सुबह पकौड़ी उल्टो वो भूल गई, सुबह जल गई। जैसे ही बात जली मैया ने कन्हैया को चिल्लाया, बोले भागे यहाँ से, तुम्हारी वजह से वह पकौड़ी और जल गई। कन्हैया के धमा जली जलाई हमें दे दे, काय को भोग लगा रहे। मैया बोली तुम जाके अपने बाबा से पूछो कि इंद्र कौन आए। कन्हैया बाबा के पास में पहुंचे। बोले बाबा कोयम इंद्र है, या इंद्र कौन है। बाबा कहते हैं परजन्यो भगवान इंद्र मेघस्त समात मूर्तय ते भी बरसंति भूतानां प्रीडनम जीवनम पयः।
बाबा कहते हैं परजन्यो भगवान इंद्र है। बोले इंद्र कौन है? बोले इंद्र हैं मेघों के स्वामी। इंद्र मेघों के स्वामी हैं, मेघ से जल बरसता है। बोले इंद्र कृपा करत है सो जल बरसत है। बोले अगर इंद्र जल न बरसाए तो का पानी गिरे नहीं। बाबा बोले नहीं। तो कन्हैया बोले बाबा जा गलत बात है, इंद्र के बरसने से पानी नहीं बरसता। बोले फिर? बोले इंद्र को तो वो डिपार्टमेंट में लो पानी बरसा भी हो तो सब और की इच्छा से रहो। अब भगवान कुल मिला के जय का हो चाह रहे थे कि हमारी इच्छा से हो थे सब कछु। भगवान भागवत में कहते हैं मद भयाति बाति बातोयम, मद भयाति बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षते इंद्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान कहते हैं मद भयाति बाति बातोयम, यानी हमारे भय से हवा चल रही है। बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, हमारे भय से सूर्य तप रहा है। वर्षती इंद्रो, इंद्र बरस रहे हैं। दहत्य अग्निर, अग्नि जल रही है, दकदका रही है। मृत्यु से चरती मद भयात, मृत्यु हमारी इच्छा से चल रही है। तो भगवान बोले इंद्र कछु नहीं करें, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त कर रहे हैं। भगवान कहते हैं काहू नहीं को सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू नहीं को सुख दुख कर दाता। भगवान ने कहा कि इंद्र जल बरसाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज तक इंद्र को देखा है? बाबा बोले देखो तो नहीं है। तो भगवान बोले फिर पूजा काय कर रहा है जब देखो नहीं है? बोले पूजा तो हमारा कर ही रहे। बोले एक काम करो, एक बार इंद्र की पूजा जैसे न करके यदि गोवर्धन नाथ की पूजा करो तो। बोले ठीक है। अच्छा ये गोवर्धन नाथ कौन है? तो देखो कथाएं तो बहुत हैं, कथाएं तो बहुत हैं। गोवर्धन नाथ कौन है? हम एक संक्षेप रूप में कथा सुना दे रहे। रामावतार के समय जब सेतु बन रहा था तो बड़े बड़े पत्थरों की आवश्यकता पड़ी, तो बानर भालू बड़े बड़े पत्थरा ले आए। कछु पत्थरा छोटन लगे। हनुमान जी से कही सो हनुमान जी ने गोवर्धन नाथ को उठाओ, और जैसे ही ले जाने लगे जामवन जी ने कही बस अब नहीं चाहने होता ही धर दे। गोवर्धन नाथ बोले कि हमें राम जी के काम को ले जा रहे थे, हमें तो मई ले जा। हनुमान जी कहते हैं अरे काय को ले जा, जब जरूरत ही नहीं होते तो काय को ले जा, बताई बिराजो। भगवान के भक्त थे, बोले हे हनुमान जी आप तो भगवान से पूछ ले कि अब कब हम काम पर हैं। तो हनुमान जी ने मन से भगवान को स्मरण करो, मन से भगवान से पूछी कि प्रभु गोवर्धन पूछ रहे हैं कि अब हम कब काम पर हैं। भगवान हनुमान जी से बोले एक काम करो, इनको ब्रज क्षेत्र में विराजमान कर दे, और जब हम कृष्ण अवतार ले हैं तो हम 7 दिना को धारण कर लें, उदना काम पर जाए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुझे बे गोवर्धन आए। अच्छा एक कथा और आती है कि गोवर्धन किसके पुत्र हैं? बोले जी सालमली द्वीप के पुत्र हैं, सालमली पर्वत के पुत्र हैं गोवर्धन। एक बार इनको पुलस्त ऋषि ले जा रहे थे, पुलस्त ऋषि ले जा रहे थे। गोवर्धन नाथ ने शर्त रखी कि जहां रख दे हो फिर हम दोबारा उठे नहीं। पुलस्त मुनि ने भी कहा ठीक है हम कहूं न रखें। तो जैसे ही हाथ पे उठा के इनको ले जा रहे थे 7 कोस के, तो गोवर्धन आए। जब जी ले जा रहे थे तो जैसे जे ब्रज प्रदेश से निकले तो गोवर्धन नाथ को ध्यान आ गई कि अरे इतने तो हमें कन्हैया अवतार ले हैं, यहाँ तो मेरे प्रभु अवतार लेंगे। इसीलिए हो सकता है कि हम कोई
भागीदार बन जाए उनकी लीला के। तो गोवर्धन नाथ ने अपनो वजन बढ़ाओ, इन्होंने अपनो वजन बढ़ाओ। तो पुलस्त मुनि थक से गए, थकन से लगे, तो थकान मिटावे के लाने उनने थोड़ी देर को इनको रख दो। दोबारा उठाओ तो गोवर्धन नाथ उठे नहीं। पुलस्त मुनि बोले अब काहे नहीं उठ रहे? गोवर्धन बोले कि अब उठे नहीं, हमने शर्त पहले ही बता दी थी कि एक बार धर हो फिर नहीं उठ। पुलस्त मुनि बोले यह तो तुमने छल किया है। बोले काय का छल किया? बोले तुम जबरदस्ती भारी हो गए हो, तुम्हें अपने भार पे इतनो घमंड है, जाओ हम आज से श्राप दे रहा कि आज से तुम तिल तिल करके घटन लग। तो आज भी मथुरा में आप गोवर्धन के दर्शन करियो, एक एक तिल करके गोवर्धन नाथ घट रहे हैं। कहूं कहूं तो बिल्कुल पृथ्वी के समतल हो गए। अब तो हम परिक्रमा करवे गए थे, हमने देखो कहीं कहीं बिल्कुल सम हो गए, बिल्कुल रोज हर दिन इतने से घटा थे गोवर्धन, कहूं कहूं बिल्कुल सम हो गए, जो पुलस्त मुनि के श्राप से आए। और गोवर्धन भगवान का वास्तविक स्वरूप आए। गोवर्धन को कहा गया है अन्नकूट। दीपावली पे अपने तो पूजा होते हैं अन्नकूट की। गोवर्धन अन्न के देवता हैं। जो भी इनकी पूजा आराधना करता है ओके घर में कहूँ अन्न की कमी नहीं होगी। जैसे आप कबू गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करवे जाओ, एक हम बात बता रहे, आप बड़े ध्यान से सुनियो। अन्न के देवता हैं, जिन पे गोवर्धन प्रसन्न हो जाते उनके घर में कबू अन्न की कमी नहीं होगी। जैसे गोवर्धन नाथ की परिक्रमा को जाओ तो अपने खेत की मिट्टी ले जाइए, थोड़ी सी लाल कपड़ा में बांध के वह मिट्टी ले जाओ, और जैसे ही परिक्रमा करने लगो तो दान घाटी के जैसे ही परिक्रमा शुरू होती है दान घाटी से, उतने वह मिट्टी थोड़ी सी डाल दे, वो लाल कपड़ा में से निकाल के थोड़ी सी मिट्टी डाल के उनसे प्रार्थना करो कि हे गोवर्धन नाथ, हे अन्नकूट के देवता, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी परिक्रमा कर रहे हैं कि हमारे घर में कबू धन्य धान्य की कमी नहीं हुई। इतनो करो, फिर परिक्रमा करने के बाद जो फिर बाकी मिट्टी रह गई है उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दे। फिर देखो कि आपके खेत में कैसी उपज हो रही। वो खेत में कबू फसल की कमी नहीं हो सका तो करके देखियो कबू जाओ तो गोवर्धन, इतनो प्रभाव है गोवर्धन नाथ को। तो यही गोवर्धन भगवान बोले कि इन गोवर्धन की पूजा करो। नंद बाबा बोले पूजा तो कर देंगे, लेकिन पूरे ब्रजवासियों से पूछने पर है। बोले तो ब्रजवासियों से पूछ लो। ब्रजवासी ने भी कह दिया, अहो नंद सोई कीजियो, कृष्ण कहे जो बात। अहो नंद सोई कीजियो, कृष्ण कहे जो बात। सब ब्रज जन मिल पूजियो, सब ब्रज जन मिल पूजियो, गोवर्धन चल प्रात। 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 तो जितना भी भोग की सामग्री बनी थी, जितनी सामग्री भोग की बनी, सब प्रातः काल अपनी अपनी गाड़ियों में भर के गोवर्धन की तलहटी पे पहुंचे। पूरे ब्रजवासी गोवर्धन तलहटी पे पहुंचे। अब पूजन करने लगे। तलहटी पे पहुंच के पूजा करने लगे। ऐसे ही पूजा करने लगे जैसी अपन करत। एक आचमनी जल समर्पयामी, तो एक आचमनी जल गोवर्धन नाथ को चढ़ा दो। कन्हैया बोले
मनसुखा से मनसुखा झुकाया कर रहे। मनसुखा की तो कछु नहीं, जल चढ़ा रहे। बोले कैसो जल चढ़ा रहे? जब साक्षात भगवान बैठे हैं तो अच्छे से जल चढ़ाओ। मनसुखा की थे अब कैसे चढ़ा दें? बोले उनको कम से कम भेजाओ तो घी ले तो हो मैं। मनसुखा की थे 7 कोस के यहाँ हैं, पगवा भर के नो आई के तन्नक से एक गड़ाई जल में भींजे। 7 कोस के हैं, कैसे भींज रहे? 21 किलोमीटर कहा थे? 70 21 3 किलोमीटर मतलब 1 कोस, 7 कोस के गोवर्धन, 21 किलोमीटर कहाँ से भींज रहे? तब भगवान ने मन से गंगा प्रकट करी, और जहां से मन से गंगा प्रकट करी तो नाम हो गया मानसी गंगा। पूजन ही के समय मानसी प्रगटी गंगा। पूजन ही के समय मानसी प्रगटी गंगा। पूजन ही के समय मानसी प्रगटी गंगा। सुंदर निर्मल नीर तरल शुचि तरल तरंगा। सुंदर निर्मल नीर तरल शुचि तरल तरंगा। सुंदर निर्मल नीर तरल शुचि तरल। उसी समय मानसी गंगा प्रकट भई, और जोने भी गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करी हुई है तो मानसी गंगा के दर्शन करे हुए हैं। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। भगवान ने मानसी गंगा प्रकट करी, सब ब्रजवासी भगवान का स्नान करवा रहे हैं। धन्य है प्रभु, एक रूप बना करके पूजा करा रहे हैं, एक रूप से पूजत हैं और दूजा रहे पुजाए, दूसरा रूप अपना पुजवा रहे हैं। तो सबसे पहले स्नानम पाद्यम अर्घम स्नानियम जलम समर्पयामि। सर्वांगेषु स्नानियम जलम समर्पयामि। भगवान का स्नान करवाया। स्नान के बाद अब भगवान को भोग लगाओ। अब भोग की बारी आई। इतो सो टुंका सो नकारो, भगवान को चढ़ा दो। भोग तो अपन ऐसी शौक से लगा थे, ऐसे भगवान ने मेरे को मोई में देला हुए। हंस रहे हो लगा तो कि नहीं? यदि नहीं लगा तो आज से लगा वो चालू कर दी क्यों? यदि नहीं लगा तो आज से कथा सुन के भोग ही लगा वो चालू कर दी क्यों? जरूरी नहीं है कि भोग लगावे के लाने गरुड़ घंटी तुलसी पत्ता चाने पड़े। जैसे खा रहे हो तो तन्नक मंदिर चले गया, भगवान से कह दे ले भगवान देख ले। मंत्र नहीं जानो तो कुछ नहीं, इतनी भर के दी ले प्रभु देख ले। अब भगवान थाली तो छड़ाने लेके ले आओ, तो अकेली इतना ही तो कहने के लिए प्रभु देख ले हम खा रहे हैं, आप देख ले हो, कृपा दृष्टि डाल दो, भोजन शुद्ध कर दो। लेकिन आजकल समस्या तो यही है कि अपन भोग लगाते नहीं है। जैसे ही सामने थाली आई सो गाज इसी गिरे हो थाली पे, भोग लगावो तो अब बंदा ही होगा। आज आप कथा सुन रहे हो, इत तो करके भर देख ली क्यों? आप जो नियम करके देख ले 1 महीना, फिर बताइए हमें कि हो महाराज तो फायदा होगा भोग लगाए से। 1 महीना जो नियम करके भर देख ले, खावे के पहले उनको भर समर्पित कर दे। एक बार समर्पित करके देखो। तुलसी बाबा कितनी बढ़िया बात लिख रहे, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भोग लगा के खावो शुरू कर दे। आदि बीमारी तो यही में चली है। भोग लगा दो फिर वो बन जाते प्रसाद। प्रसाद का वो नुकसान नहीं करे। तो भोग लगाना प्रारंभ करो भैया, फिर देखो खावे को आनंद। इन्होंने इतो सो भोग लगाओ मन सुखान, तन्नक सो टुंका भर भोग लगा दो। भोग लगा के
जैसे ही कन्हैया की तरफ देखी, कन्हैया बोले जो क्या कर रहे हैं? बोले भोग लगा रहे हैं। बोली ऐसो कैसो भोग? साक्षात इतने बड़े देवता तुम्हारे सामने बैठे और तुम ऐसो भोग लगा रहे हैं। अच्छा देखो, भोजन वही व्यक्ति करा सकता है जो खुद खुराकिया हो। अब जे कोई खुद ही 1.5 बिस्कुट में अफर जात हो, उसे कह दे कि रे भैया परस गयो। जो खुद 1.5 बिस्कुट में अफर जाए उसे कह दे परस गयो, तो वो तो ऐसी परस है कि खावे बारो तो खे है ही नहीं। एक जगह की खबर आ गई, कहो तो सुना दे। अब सुनाई दे रहा है। एक जगह भैया खेत में काम करत करत घरे पहुंची, शाम सी हो जा रही थी। घरे पहुंची, घरे के थे, भीतर आवाज लगाई श्रीमती जी को, बोले जल्दी थाली परसो, भारी भूख लगी है। तो श्रीमती जी बोली कि शहर में निमंत्रण है, उते जाने हैं आज। तो भैया ने भी हाथ पांव धोए बढ़िया, चे कपड़ा पहन के पहुंचे सिटी में, निमंत्रण में पहुंचे। जैसे ही जे निमंत्रण में पहुंचे शहर में, अब गांव के परस्बे में शहर के परस्बे में अंतर, गांव की पुड़ी शहर की पुड़ी, जमीन आसमान को अंतर। सिटी में इतनी सी पुड़ी बन रही, अपने तो बना थे पुड़ी, पहले बनती जो पुड़ी, पहले की पुड़ी नहीं होती, पहले की लोचाई होती। लोचाई लोचाई सब कोई कहे रानी कैसो नाम, जे के घर में लोचाई बने से ढूंढके सब रो गाँव। पहले बनती लोचाई, अब वो शुद्ध घी तो रह नहीं गा, सो अब बनाते पुड़ी। ऐसी पुड़ी के कहूँ नगरिया पे गिर जा तो फ्रैक्चर हो जाए, ऐसी पुड़ी। तो अब सिटी की पुड़ियों देहात की पुड़ी में अंतर है। इतनी सी पुड़ी भैया बैठे खावे, छोटी छोटी सी पुड़ी। अच्छा परस भी बारे भी, शहर के लड़का हाफ पैंट पहन भी बारे, 1.5 बिस्कुट में खुदा भर जामे। अब उनसे क्यों कि बे परस हैं, तो बे का परस है? बेका जानता है परस के, जो खुद खा के जाना था वही परस के जाना, खुआ के जाना। अब भी आमे जे बैठे खावे, अब दिन भर के भूखे खेत में काम करो। अब इतनी सी पुड़ी वे आमे, वे हाफ पैंट पहने लड़का के में एक ठग्गा धर दें, एक ठग्गा धर दें। जब 2-4 बेरे एक ठग्गा धर दें, एक ठग्गा धर दें, इनको तो मूड खराब होगा। इनने सोची यदि जी एक ठग्गा कितना है तो हम भूखे जे तैसे। तो देखो 2 चीजों में बिल्कुल शर्मा होने चाहिए, आहारे व्यवहारे चात्यकत लज्जा है। आहार के समय कहूँ भोजन कर रहा हो तो बिल्कुल नहीं देखो सामने को है, अच्छो बिल्कुल खाओ जितना हो सके। और एक व्यवहार यानी व्यवसाय के समय, जैसे धंधे पे जा रहा है तो उस समय भी न शर्मा न घाटो घल जे। तो आहार में और व्यवसाय में 2 चीजों में कोई शर्म नहीं। तो इनने सोची यदि ये शर्म करी तो अब मैं घर जे हैं भूखे। तो वो बार बार के एक ठग्गा धर दें, एक ठग्गा धर दें। जी कहते थे आओ, वो पहुंचो परस के टोकनी लेके पुड़ी धरी थी जोन में। कहते हैं जब से देख रहे एक ठग्गा धर दें, एक ठग्गा धर दें। जाना तो एक ठग्गा कितो कहा, वो कहते कितो कहा। तो जी कहते हमारे गांव में 5 पुड़ी को एक ठग्गा होते। हमारे गांव में 5 पुड़ी को एक ठग्गा होते। सो पहले धरो 8 ठग्गा, 8 पंचे, पहले धरो 8 ठग्गा तो 8 पंचे 40। तो पहले धरो 8 ठग्गा, फिर धरो 5 ठग्गा, फिर धरो 3 ठग्गा, फिर धरो 2 ठग्गा और फिर धरो 1 ठग्गा। जब से देख रहे ठग्गा ठग्गा कर रहा, वो भी फिर तना घुसियार है तो वो पूरी बोइया धरगांव कहते ले भैया खात रहा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहने का अर्थ है कि खा वही सकता है जो खिला सकता है। अब तो मन सो का खा रहा तो सो भोग लगा रहा। कन्हैया कहते हैं भैया अच्छी से तो भोग लगाओ। भगवान ने फिर भोग लगवाया। जितनो प्रसाद भोग के लाने बनो तो जितनो भोग बनो तो सब भगवान ने गिरिराज जी को पवा दिया। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। सब गोवर्धन नाथ को पवा दिया। अकेले थोड़ो सो हलवा गिरगा तो उनके मुंह में से सो वही को प्रसाद के रूप में सब जनों को बांटोगा। मनसो का किए थे कन्हैया से कन्हैया 8 दना हो गए।
8 दिन हो गए हमारे मैया इतनी हैरान हो रही हैं, कहूँ कुसली, कहूँ बतिएँ, कहूँ खुरमा, कहूँ मालपुआ, ऐसे ऐसे रसगुल्ला, ऐसे ऐसे भोग बना रही हैं, मनो बड़े कठिन देवता हैं तुम्हारे, वे तो सब खा गए, कच्छू न मिलो। लेकिन धन्य है भगवान, मूर्ख जाने गिर गए पर दिन दिन दूनों हो। भगवान बोले मनसुखा से बिल्कुल चिंता न करो, पूजा भर अच्छे से करी हो, फल देवो न देवो उनके हाथ में है। तो ब्रजवासी पूजन करके जैसे अपने घरों में गए और जैसे ही अपने घरों में पहुंचे तो अपने अपने रसोई घर में जहां से भोग बना था, अपने अपने रसोई घर में जितनों भोग जो ने भगवान के लाने लगा तो उसे 4 गुना आत्कार अपने अपने रसोई घर में प्राप्त हुआ है। ये है गोवर्धन नाथ की लीला, वो बिल्कुल सत्य कथा है भागवत में। 4 गुना अधिक वहां पे प्राप्त मिला। धन्य है भगवान ने गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई। अच्छा, इंद्र की पूजा बंद नहीं करवाई थी, एक देवता दूसरे देवता की पूजा कबू बंद नहीं करवा, इनने गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई थी, ना कि जा कही थी कि इंद्र की बंद कर दे। इंद्र को अभिमान हो गया था, वो भी इसलिए जब इंद्र को पता चलो कि अपनी पूजा तो ये बार भाई नहीं है, नारद जी बोले कहाँ जा रहा सज धज के, बोले हमारी पूजा होने, बोले अब नहीं होने, अब तो हो गई। बोले कौन की हो गई? बोले गोवर्धन नाथ की। जैसे ही इंद्र ने सुना तो इंद्र को समझ में आ गया कि बताओ, कृष्ण ने पूजा बंद करवा दी। बाचालम बलिसम स्मद मग्यम पंडित माननम, बोले अपने आप को बड़ा पंडित मानता है वह कृष्ण। बाचाल, बाचाल यानी अधिक बोलने वाला। उस समय पे इंद्र ने सांवर्तक मेघों को बुलाओ, सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया, कहा जाओ इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रज प्रदेश डूब जाए, वो कुछ न बचे। लेकिन भैया, जिसकी रक्षा भगवान करें, जिसका सहाय भगवान करें, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जिसकी रक्षा भगवान कर दे में, उसका कोई बाल बांका नहीं करता। जब जानकी नाथ सहाय करें तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो, फिर उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। ऐसा जल गिरा, ऐसा जल गिरा, पूरे ब्रजवासी कृष्ण की शरण में पहुंचे। कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नाथ गोकुलम प्रभु, बोले हे प्रभु अब रक्षा करो। कृष्ण बोले हमसे काय को कह रहे रक्षा करबे की, जिनकी पूजा अपन ने की है उन्हीं की शरण में चलो। तो सब ब्रजवासी गोवर्धन नाथ की शरण में पहुंचे, बोले उन्हीं से प्रार्थना करो। तो हम सब भी मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण, हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण, हम तो तेरी शरण, तेरी शरण, हम तो तेरी शरण, हम तो तेरी शरण, हम तो तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु मंगल करण, हम तो तेरी शरण, प्रभु मंगल करण, हम तो तेरी शरण। जो एक बार शरण में भर पहुंच जाए, फिर भगवान कहते हैं एक बार शरणागत होके जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं मुक्त सभी भूतों से, उसे यह व्रत मेरा। एक बार जो शरण में भर आ जाए,
आनंद रामायण में भगवान का वचन है लंका कांड में कि शक्रदेव प्रपन्नाय तबास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तद व्रतम मम। यानी शक्रदेव प्रपन्नाय, जो प्रपन्न होकर के हमारी शरण में भरा जाए तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, फिर सब झंझटों से उसको मुक्त कर देते। भगवान का वचन है। पूरे ब्रजवासी भगवान की शरण में पहुंचे, भगवान ले गए गिरिराज जी की शरण में। ब्रजवासी बोले अब रक्षा कैसे करोगे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, इन्होंने हमसे कह दिया है कि हमें छत्ता जैसो उठा ले। बोले छत्ता जैसो? कहा पगुआ भर के यहाँ है कि छत्ता जैसो उठा ले। 7 कोस के गोवर्धन कहाँ से उठे हो? भगवान बोले तुम चिंता न करो, भगवान के लिए क्या कुछ असंभव है? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान के लिए सब संभव हो जाता है। राम कीन्ह चाहे सोई होई। भगवान ने अपनी इस कनिष्ठ का उंगली पे इत्युक्त वै कैन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण से छत्राकम बालक। भगवान ने अपनी एक कनिष्ठ का उंगली से, इसका नाम है कनिष्ठ का। इन 5 उंगली के अपने अपने नाम हैं। एको कनिष्ठ का, एको अनामिका, एको मध्यमा, एको तर्जनी, एको अंगूठा। अपनो अपनो नाम है इन उंगलियों को। एक हो के थे अपने गांव देहात की भाषा में छिंगरिया, इसको कहते छिंगरिया। और सबके अपने अपने काम हैं। 5 उंगलियों के नाम और काम अलग अलग। सबसे पहले हल्की को काम, एको काम का बोले जा जितनी छोटी उतनी खोटी। जैसे कहूँ लड़ाई हो गई, घूसा मार बे की भारी आ गई, सब में आगे जाई होते है कि नहीं? बात भगवान ने ऐसे उठावे हाथ से, इस उंगली से। एक दिना जो 4 उंगली लड़ पड़ी, एक दिना जो 4 लुंगरियां लड़ पड़ी। अंगूठा कहते भैया सब में बड़े हम, तो जब तर्जनी कहते काय तुम काय बड़े? अंगूठा कहते हम से बड़े कि सबसे बड़ा काम करत हम। बोले कैसो बड़ा काम? बोले जैसे का बैंक में बढ़िया रिसिप्ट भरी, विड्रॉल को फॉर्म लाओ, बढ़िया बैंक में ऐसे भरो, और जैसे भी कड़कड़ाते कड़क नोट मिले हाथ में, वो बैंक में लिखो रहे थे कि भैया ले जावे कि पहले नेता गिन ली क्यों न बाद में कम हो। बोले हाउ? तो बोले जब पैसा गिनवे की बारी आई तो पहले नंबर हम खड़े, 1 2 3 4, ऐसा ही गिनत के नहीं। जहां गिनवे की बारी आई तो अपने ही आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हम सबसे आगे। बोले ऐसे हम बड़े। अच्छा एक कारण और है अंगूठा बड़े होवे को का। बोले जैसे ही दूल्हा बने सो टीका सबसे पहले अंगूठा इसे लगा दूल्हा को, हल्को पत्र नहीं अंगूठा दूल्हा को टीका लगा। अंगूठा कहते हम ऐसे बड़े। अब एक ही बारी तर्जनी की, तर्जनी कहते तो हम भी बड़े। बोले काय? बोले कोई कहूँ रास्ता भटक जाए तो रास्ता बतावे बारो बड़ो मानो जाए, और हम बताते हैं रास्ता। जैसे कोनऊ केवे कि भैया हमें बरकोटी जाने, तो ये उंगरिया से कहते अपन यही से कहते कि भैया सीधे चले जा, ऐसा ही कहते कि सीधे चले जा। ऐसी तो कोनऊ ने कि सीधे चले जा, ऐसा ही क्या हो सीधे चले जा। तो जा कहते यही से हम बड़े। अब आ गई जा मध्यमा, जा कहते देखो भैया हम तो शांत बैठे हैं। बोले काय? बोले प्रत्यक्षम प्रमाणम किम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं रे। बोले देख ले, यहाँ से जोड़ के देख ले कि को बड़ा है, हम तो दिखाई रहे बड़े। जा कहते अपन तुमसे ही बड़े हैं, काय को ढिंडोरो पीटने। अब आ गई एक ही बारी, अब एक ही बारी आ गई। एक को नाम है अनामिका। जा कहते तो देखो भैया तो तुम्हारे में सब में बड़े हैं हम। बोली काय? बोले जैसे ही भगवानों को कोनो काम आ जाए, जैसे ही भगवानों की पूजा को काम आ जाए तो सब में आगे हम ही होते हैं। श्री कृष्णाय नमः चंदनम समर्पयामि। भगवान की पूजा ये उंगली से करी जात, ब्राह्मणों की पूजा ये उंगली से करी जात। तो बोले चंदन जहाँ लगावे को समय आ गया तो हम ही सब में आगे होते। अब 4 में लड़ाई हो गई। जब लड़ाई बढ़ने लगी, अब बेचारी छिंगरिया बगल में बैठ के रोने लगी,
हम का करें, हम का करें। भगवान के थे तुम बिल्कुल चिंता न करो, अब वही तुम हम उपयोग कर रहे। उधर ही भगवान ने झंगरिया से गोवर्धन उठा ला। बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की जय। भगवान छोटे को बड़ो बना दी। तो फिर पूरा हाथ ही शांत पर गाओ कि अब जब यही से उठा ला, अच्छा ये से आदमी कितो वजन उठा सका, ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो। भगवान ने सोचो ये उंगली से कितनो वजन उठा ला। धन्य है भगवान। तो भगवान ने इस कनिष्ठिका से 7 दिन तक गोवर्धन उठाया। सब ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी के नीचे आ गए। 7 दिन तक खूब पानी गिरो, खूब पानी गिरो, लेकिन एक बूंद भी ब्रजवासियों को नहीं लग पाई। जब 7 दिन हो गए, मेघों में पानी सूख गया, जल सूख गया, तब मेघ भगवान इंद्र के पास में गए। बोले इंद्र बोले तो भैया ब्रज प्रदेश को डुबा दिया। बोले महाराज डुबा तो नहीं पाए। बोले क्यों? बोले एक बूंद नहीं लगो उन्होंने को। बोले काय नहीं लगो? पानी गिराओ तो वो कहाँ गाओ? बोले टोरिया पे एक बाबा डटो है सो पूरा पानी पी गो। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। अब जे बाबा को आए, बोले जी महात्मा आए अगस्त मुनि। अब अबे तो समय नहीं आके कथा सुनाए, फिर कब बोले हो सो सुने हैं पूरी। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। अगस्त मुनि पूरा जलपान कर गए थे। भगवान ने 7 दिन तक जब गोवर्धन धारण किया, इंद्र का मान मर्दन हुआ। उसी समय इंद्र लेकर के आए कामधेनु गाय को लेकर के आए। कामधेनु गौ साथ लिए वृंदावन आए। उसी समय इंद्र आते हैं। कामधेनु गौ साथ लिए वृंदावन आए। कामधेनु गौ साथ लिए वृंदावन आए। कामधेनु गौ साथ लिए वृंदावन आए। पैसे कियो अभिषेक वहाँ पर अति हर्षाए। पैसे कियो अभिषेक वहाँ पे अति हर्षाए। पैसे कियो अभिषेक वहाँ पर अति हर्षाए। कामधेनु गौ साथ लिए वृंदावन आए। पैसे कियो, पय यानी दूध, पैसे कियो अभिषेक वहाँ अतिशय हर्षाए। भगवान कृष्ण का कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक किया और इंद्र ने भगवान को एक नव नाम दो। इंद्र ने गौ के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया, तब से भगवान को नाम होगा गोविंद। बोली गोविंद भगवान की जय हो। उतना ही से इनको नाम गोविंद परो। इस प्रकार भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया। अब कल की कथा में हमने बताई थी कि भगवान को 56 भोग काय लगा। तो जाओ और सुन ली 56 भोग काय लगा। 57 58 काय नहीं लगे, 56 ही अकेले काय लगे। बोले कन्हैया एक दिन में 8 बेरे भोजन करते, 8 पहर भोजन खाते, इतनी भूख लगती। मैया बिल्कुल 8 टाइम भोजन करवाती कन्हैया को। लेकिन 7 दिन तक जब गोवर्धन धारण करो तब इन्हें जल तक नहीं पियो। इन्होंने जल तक पान नहीं किया। 7 दिन तक बिल्कुल निराहार रहे, जल को तक आहार नहीं लो। ब्रजवासियों को बड़ा दुख हुआ। ब्रजवासी सोचने लगे कि देखो तो 8 बार भोजन करने वाला 7 दिन तक निराहार रहा। तब ब्रजवासियों ने, यशोदा मैया ने सोचा कि एक काम कर रहे, अब 8 दिना को इकट्ठो कन्हैया को खुआएं दे रहे, तो 7 8 56। तो इस प्रकार